उत्तर प्रदेश में दलित महिलाएं कब सुरक्षित होंगी, ये सवाल इसलिए है क्योंकि आए दिन लगातार दलित बच्चियों के साथ, दलित महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते दलित उत्पीड़न और दलित महिलाओं और बच्चियों के साथ घटनाओं की खबर के साथ मैं आपके साथ कानपुर से हूँ। और यहाँ पर एक बच्ची जो मार्केट जाती है, रास्ते में दबंग उसको पकड़ते हैं और उसको ले जाते हैं और दूसरे और 4 दबंग उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और हम आपके साथ एक ग्राउंड स्टोरी पे बात कर रहे हैं, जहाँ एक लड़की अपने घर से मार्केट बाज़ार के लिए जाती है। तभी वहाँ ताक लगाए बैठे कुछ गुंडे उसको बोलते हैं कि चलो मैं भी तो मार्केट जा रहा हूँ, आप मेरे साथ मेरी बाइक पे बैठ जाओ। जब वो लड़की बोलती है, क्योंकि साधन कुछ नहीं चलते हैं, तो वो उनके मोटरसाइकिल पे बैठ जाती है। उसको क्या पता था कि जो मोटरसाइकिल चलाने वाला है वो उसको मार्केट ना ले जा करके कहीं और ले जाएगा। वही हुआ, उस लड़की को मोटरसाइकिल पे बिठाया और उसने कहा कि हम इधर ईंट भट्टे की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ कानपुर के इलाके में बहुत ज़्यादा ईंट भट्टे पे काम होता है। और उस पर वो बोला कि ईंट भट्टे पे हमारी चाची रहती है, मैं वहाँ से उनसे कुछ पैसे लेना है, थोड़ी देर रुकेंगे और उसके बाद मार्केट चलेंगे। बच्ची ने विश्वास कर लिया। वो लड़का आगे गया, मोटरसाइकिल रोक दी एक ट्यूबवेल पे, और ट्यूबवेल में पहले से घात लगाए 2 दबंग किस्म के लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। वहाँ पर उस ट्यूबवेल में उस लड़की को वो खींच लेते हैं और वो लड़का जो इसको लेकर के गया था वो ताला डाल के भाग जाता है। और उस ट्यूबवेल के अंदर बैठे हुए लोग शराब पीते हैं और उस बच्ची के साथ बलात्कार करने की कोशिश करते हैं। किसी तरह वो बच्ची बाहर निकलती है, रोती बिलखती अपने घर आती है, लेकिन उसके आते आते उन आरोपियों ने इतना डरा दिया कि अगर घर में जाकर के आपने किसी को बताया तो तुम्हारे पिता को ट्रिक से को रौंद देंगे, तुम्हारे भाई और तुम्हारे घर परिवार को नष्ट कर देंगे। और ये धमकी देते हुए उस लड़की को छोड़ दिया। अब वो लड़की क्या करती, क्योंकि बेबसी की हालत में वो किसी तरह घर तो आ गई, लेकिन पिता के मौत की डर और परिवार के लोगों की पिटाई और मौत की डर से उसने घर में कुछ नहीं बताया। लेकिन 3 दिन बाद उसको वो घटना, उसको वो दृश्य बार बार उसकी आंखों के सामने आते थे। लिहाजा एक दिन हिम्मत करके उसने अपने चाचा से बताया कि चाचा, मैं उस दिन मार्केट जा रही थी, तभी हमारे साथ सोनू नाम के लड़के ने ये बदतमीजी किया है। तब उसके चाचा ने उसके पिता को बताया, क्योंकि जिस लड़की की ये कहानी है उसकी शादी हो चुकी है, 1 साल पहले शादी हुई थी। अब उसको ये भी डर है कि हमारी ये बेइज्जती होगी तो ससुराल वाले क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे। इस लोक लाज के भय के कारण उस लड़की ने घटना को 3 से 4 दिन दबाए रखा। लेकिन जब घटना पता चली तो पिता ने अपने बेटी के उस बयान को लिख करके थाने में तहरीर दिया। ये मामला कानपुर देहात ज़िले के बहेबलपुर गांव का है। बहेबलपुर जो कि अकबरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहाँ पर उस FIR करने के लिए पिता और उनके साथ वो पीड़ित बच्ची को लेकर के पुलिस के थाने में FIR कराने के लिए गए, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं पहुँचा, किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। पिता वहाँ गया, बच्ची वहाँ गई, लिखित में एप्लीकेशन दिया गया, लेकिन अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई है। हम आज उस पीड़िता के घर पर हैं, जहाँ से हम उसके फैमिली से बात करेंगे। चूँकि ये बच्ची का मामला है तो हम उस बच्ची का चेहरा और बच्ची का सीन आपके सामने उसका नहीं दिखा सकते, ये हमारे सिद्धांतों में नहीं है। लेकिन घटना की सच्चाई को हम पीड़िता जो बच्ची है उसकी माँ से जानेंगे कि आखिर क्या हुआ था और अभी क्या है। फ़िलहाल इस केस में अभी तक पुलिस ने FIR दर्ज नहीं किया है, जबकि उस लड़की के मोबाइल को भी पुलिस लेकर के गई। 7 दिन बाद मोबाइल वापस किया गया है और मोबाइल में देखा गया है कि कहीं उसकी बात तो नहीं होती है। जितने पुलिस को शक सुबह करने थे कर लिए, लेकिन आज तक FIR दर्ज नहीं करी है। अब मामला ये है कि पीड़ित का पिता और बच्ची लगातार
पुलिस के चक्कर लगा रही है, थाने के चक्कर लगा रही है, आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। ये बड़ा सवाल है कि कब हमारी बहनों को सुरक्षा मिलेगी। पूरी घटना की सच्चाई जानते हैं पीड़िता की मां से, जो कि क्या हुआ था, किस तरीके की घटना हुई है। तो आइए हमारे साथ हम बात करेंगे। हम बच्ची के साथ भी बात किया है, लेकिन उसकी कही हुई बात को मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। हम बच्ची का चेहरा आपके सामने पब्लिश नहीं कर सकते, लिहाजा हम पीड़िता की मां से जानेंगे कि घटना की सच्चाई क्या है और अभी वो किस तरीके के माहौल में हैं और क्या संघर्ष कर रहे हैं। क्या उनको धमकियां मिल रही हैं या उनको न्याय की उम्मीद है, या पीड़ित परिवार को दबंगों की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं। हम जानेंगे पीड़िता की मां से कि आखिर घटना की सच्चाई क्या है। तो आप हमारे साथ बने रहें, हम बात करेंगे पीड़ित के घर पे उनकी मां से। जी, आपका नाम क्या है? सोनी। सोनी। सोनी जी। तो आप पीड़ित की मां हैं? हाँ जी। तो आप थोड़ा बताइए घटना के बारे में, क्या हुआ था? हमारी बेटी जा रही थी बाजार। बाजार जा रही थी, फिर सोनू ने ठेला वाले को चिन्हा दिया कि ये लड़की जा रही है। फिर ठेला वाले ने सोचा कि चलो हमको माँ पहले बेल्ट ऊपर पहुँचा दो। तो पी खा के मैंने यहीं से पी खा के ये बेल्ट ऊपर सोनू ड्राइवर को छोड़ दिया है, बहादुर और जितेंद्र उनको ढील लिया है। फिर वहाँ पे जाकर ये फिर धीरे धीरे हमारी बेटी बदनाम गुजिया पे पहुँचे पाई बम्बा पे। सीमा कहती कि वे माँ से मतलब भेज के आ रहा था, ठेला वाले को भेज के आ रहा था। सी बोली कि ए बेटा कहाँ जा रही हो? तो कहा चाचा कहीं नहीं जा रहे, बाजार जा रहे हैं सनक। तो कहा कि चलो हम भी बेटी बाजार जा रहे हैं। तो बोले गाँव घर के नाते लेके चाचा ही हो, चलो बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये लड़की बैठ गई, थोड़ी दूर गाड़ी चली, एक मतलब थोड़ी दूर गाड़ी चली, से लड़की ने उसकी गाड़ी घुमाई तारा भट्टा को। तो तारा भट्टा को जब गाड़ी घुमाई थी, बेटी बोली कि यहाँ चचू काहे ले जा रहे हो? कहा बेटा कुछ नहीं, थोड़ा चाची रहती हैं, उसके हमको काम तना है पैसा ईसन के, तो मान चलते हैं। तो कहा ठीक है। फिर बेटी गाड़ी से उतर के ऐसे खड़ी भाई, सिर्फ ठेला वाले मान लो जितेंद्र बहादुर कड़ील के अंदर बेल्ट पे कर दिया, सोनू बाहर ले तारा लगा दिया, सोनू आड़ में बैठ गया। जब सोनू आड़ में बैठ गए, सिमात फिर बिटिया को ढीला, यहाँ से ढीला। तब रोते बड़बड़ा के बोला कि अगर देख सुन, यहाँ सुन कान खोल के, अगर घर बता देगी तो तेरे पिताजी को और तेरे भाई को मैं जान के ठेला से चढ़वा देंगी, अब पीस देंगे, बयान देने वाला कोई नहीं रहेगा, तो किसके बयान दुआओगे? फिर लड़की डरन के मारे घर पे नहीं बताया। जब घर पे नहीं बताया तो शोर मचे। इसे धीरे धीरे शर्माते हुए तो अपने चाचा से कहने लगी कि चाचा हमारे साथ में सोनू ऐसा काम किया है। अब तब चाचा ने अपने भाई को बताया, तब हमने कोशिश करके सत्या के बयान लेके हमने एप्लीकेशन दिया, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। कोई सुनाई नहीं हो रही? कोई सुनाई नहीं हो रही। तो आप थाने गए थे? एफआईआर थाने गए थे, चौकी गए थे, अब थाने गए थे। और 7 दिन हमारा लड़की को मोबाइल वहीं पे जमा था। अब 7 दिन में 8 दिन में मोबाइल आया, हमारी कोई सुनाई नहीं। तो क्या बोल रहे हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले ये कहते हैं कि अभी रिपोर्ट नहीं दर्ज गई है, अब देखो कब दर्ज होगी। नहीं, हमारी सुनाई नहीं है। तो वही कहा थे सुनाई नहीं हो रही। आप देख रहे हैं ये पीड़ित की माँ है और वो स्पष्ट तौर से बता रही हैं कि वो लगातार जाती हैं पुलिस के दरवाजे पे, उनकी तरफ से लिखित में तहरीर दिया गया है। मेरे पास इनके द्वारा दिए गए तहरीर की एप्लीकेशन की कॉपी भी है, जिसमें इन्होंने एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया हुआ है। इसमें साफ लिखा है कि गैंग रेप की एफआईआर दर्ज करने के संबंध में सेवा में अपर पुलिस अधीक्षक जनपद कानपुर देहात को ये एप्लीकेशन दिया गया है। और इस एप्लीकेशन को दिए 1 हफ्ते से ज़्यादा मतलब होने जा रहा है, लेकिन अभी तक पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है। जबकि जिस बच्ची के साथ ये घटना हुई है, वो बच्ची सामने बयान दे रही है, चीख चीख के कह रही है कि मेरे साथ ये घटना हुई है, मेरे साथ ये बलात्कार की कोशिश किया गया है, मुझे डराने धमकाया जा रहा है। और माँ और पीड़ित की बार बार आकर के ये बोल रही है कि वो कह रहे हैं कि हम बच्ची के पिता को और उनके परिवार को ट्रिक से कुचल देंगे। इस भय के माहौल में ये पूरा परिवार आज इस गांव में बहवलपुरवा में रह रहा है, जो कि कानपुर देहात अकबरपुर थाना क्षेत्र का एक गांव है।
पीड़ित दलित परिवार से आता है और दलितों के साथ इस तरीके की हिंसाएं कब तक होती रहेंगी, ये हमारे सामने एक बड़ा सवाल बना हुआ है। आखिरकार पुलिस ने 7 दिन होने के बावजूद इस घटने की एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करी है, जबकि पीड़िता बयान देती है और ऑलरेडी इस देश में कानून है, आईपीसी की धाराएं हैं और पीड़ित दलित परिवार से आता है तो SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट भी है। और अभी भी SC/ST एक्ट के तहत ना ही तहरीर के आधार पे एफआईआर लिखी गई है, ना भी कोई सेक्शन लगाए गए हैं। उल्टा इनको टरकाया जा रहा है। 8 दिन तक उनका मोबाइल चेक करने के बाद भी पुलिस को कुछ नहीं मिला है। लेकिन सवाल ये है कि जब हमने तहरीर दे दिया है तो एफआईआर क्यों नहीं? आखिर उत्तर प्रदेश की सरकार, इस ज़िले का प्रशासन और बैठे थाने हुए में थानेदार कब पीड़ित की एफआईआर दर्ज करेंगे, ये आज एक सवाल बना हुआ है। अगर एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो इस पीड़ित परिवार को न्याय कैसे मिलेगा? आरोपी जो दबंग किस्म के हैं, ट्रिक ड्राइवरिंग करते हैं, वो भट्टे पे अपना नेटवर्क बना के रखे हैं, उनका जो दबाव है वो इस फैमिली के ऊपर लगातार है। इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार को लेना चाहिए। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि तत्काल प्रभाव से कानपुर SP इस घटना का संज्ञान ले, संबंधित थाना को आदेशित करें और इस केस की प्राथमिक की सबसे पहले दर्ज किया जाए। इस केस की एफआईआर दर्ज हो, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में धाराएं लगाई जाएं और आरोपियों को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करते हुए उनको जेल भेजा जाए। क्योंकि अगर आरोपी इसी तरीके से बाहर घूमते रहेंगे तो इस परिवार में जिनकी बच्ची है वो भी सुरक्षित नहीं है और ये परिवार भी सुरक्षित नहीं है। तो मैं आप सबके माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि तत्काल प्रभाव से इस केस की एफआईआर दर्ज हो, आरोपियों को पकड़ा जाए, पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए और सिक्योरिटी की व्यवस्था किया जाए। ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में आए दिन हो रही हैं। हम आपको अलग अलग घटनाओं से रूबरू कराते रहेंगे। आप सबसे भी अपील करेंगे कि आप सब लोग अपने कमेंट सुझाव से मार्गदर्शित करें कि ऐसे परिवारों को और कैसे न्याय दिलाया जा सकता है, क्योंकि ये पूरी लड़ाई एक्सेस टू जस्टिस की है, न्याय की लड़ाई है। और इस न्याय की लड़ाई में हम आप सबका ऐसे परिवारों के साथ खड़े होना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार दलित महिलाओं और बच्चियों के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आखिर ये घटनाएं कब तक होंगी, कब थमेंगी उत्तर प्रदेश की ये घटनाएं, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो आज की कहानी में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।